रायपुर में रुके हुए थे, करनी सेना ने उसको घेराव भी किया था, विरोध किया था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के कई सारे बयान दे रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, विशेष जन समुदाय को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ऐसे दुराचारी को हमारे कौशल्या माता की धरती, कौशल्या राम भगवान के ननिहाल में आने ही नहीं देना चाहिए था। और जब वो आ गया, हमें करणी सेना परिवार को जानकारी हुई, करणी सेना के करणी सैनिकों को जानकारी हुई, तो हम लोगों ने तुरंत जो है उसको अपने संज्ञान में लिया और उस जिस ठहराव के स्थान पे वो रुका हुआ था, सरकार ने उसे जहाँ पे जगह दी हुई थी रोकने के लिए, वहाँ रुका हुआ था। हमारे करणी सैनिकों ने पहुँच करके उसका बहुत ही पूर्ण रूप से आंदोलन के रूप में उसको जो है खदेड़ने का काम किया। वो पीछे के रास्ते से भाग गया। और देखिए, मुझे तो यह लगता है कि ऐसे दुराचारी का इस राम के ननिहाल में आ जाना बहुत ही घृणित कार्य माना जा रहा है। और मैं तो ये चाहूँगा पूरे प्रदेश को गंगा जल से धोना चाहिए। और इस तरह का व्यक्ति जो राम भगवान, जो हमारे आज की हम उनके रामचरितमानस को पढ़ करके सुन करके हमारे संस्कार और हमारी जो पूजा है, हमारी जो पूजा पद्धति है, उसको सुन करके हम जो है अपने परिवार को संस्कारिक बनाते हैं, उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करना, ऐसे व्यक्तित्व को, पहली बात तो ऐसे व्यक्तित्व का जो है सरकार को खुद स्वयं चाहिए था कि इसको जो है हमारे छत्तीसगढ़ की धरा में उसको आने नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं यह राजनीतिक बहुत बड़ा विषय है। उसे ला करके हमारे हिंदू सनातन धर्म को, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस तरह से घटनाएं जो की जा रही हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे हमारा बेमेतरा हो, चाहे कवर्धा हो, चाहे रायपुर में बहुत सारी घटनाएं ऐसे जिहादियों के द्वारा दी जा रही हैं, इन्हीं सब के कारण है। यह जो राजनेता हैं जिनको सुन करके, देख करके, हमारे जो कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको सुन करके, देख करके उनके हिसाब से इस तरह के कृत्य करते हैं। तो ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग, ऐसे राजनेताओं को अपने शांत प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जो कि हमारे राम का ननिहाल है, ऐसे प्रदेश में उनको घुसने नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। उसको बुला करके इस तरह की घटना करवा करके आज आप देख रहे हैं, उसके आने के बाद से ही ऐसी एक घटना घटित हुई बेमेतरा में, जो एक हमारे हिंदू भाई, साहू भाई को जो है उसका जो है उसकी हत्या कर दी गई। और आज आप देख रहे हैं प्रदेश, उसके आ जाने के बाद से आज का प्रदेश का माहौल आप देख रहे हैं कितना बिगड़ा हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से जो है माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से बंद का माहौल बना हुआ है, हमारे व्यापारी भाई जिस तरह से परेशान हो रहा है, हमारे समाज जिस तरह से परेशान हो रहा है, सनातन धर्म जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, उसके आने के बाद से देख लीजिए आप जिहादी मानसिकता के लोग किस प्रकार से आगे आकर के सनातन धर्म के एक भाई के ऊपर में उन्होंने हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे लोगों को हमारे प्रदेश में घुसने ना दिया जाए, ऐसी मैं सरकार से विनती करता हूँ, ऐसी मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। और आने वाले समय में अगर इस प्रकार के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग, सनातन धर्म को गलत साबित करने वाले लोग, रामचरितमानस के बारे में गलत बोलने वाले, भागवत के बारे में, गीता के बारे में गलत बोलने वाले लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर कदम रखते हैं, तो आने वाले समय में एक करणी सेना परिवार उनको अपने हिसाब से सबक सिखाएगी, अपने हिसाब से उन्हें बदला लेगी। यह करणी सेना परिवार का संकल्प है। और सभी जितने भी सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में गलत बोल करके इस तरह की जिहादी मानसिकता को फैलाने वाले लोगों को एक चेतावनी है करणी सेना परिवार छत्तीसगढ़ की तरफ से कि अगर आप इस छत्तीसगढ़ में आते हैं तो अपनी जबान में काबू रख लीजिए, नहीं तो जबान काट करके आपके जेब में रख दी जाएगी।